तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है डेट 21 जुलाई। जी हाँ, 21 जुलाई। मैं इतना क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये डेट आने वाले टाइम में क्या इतिहास में लिखे जाने वाली है। क्यों ऐसा है, इसका क्या रीजन है, ये सब के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो 21 जुलाई 2023 आज का दिन एक हिस्टोरिकल डे है। हिस्टोरिकल डे इसलिए है दोस्तों कि आज जो है ना, राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें एक बिल पेश होने वाला है। एक बिल आज इंट्रोड्यूस होगा दोस्तों। हो सकता है आज पास हो जाए, हो सकता है आज इस पर डिबेट हो, कल भी पास हो सकता है, लेकिन आज इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 21 जुलाई को। यह बिल आप सब अब तक समझ गए होंगे मैं किस बिल की बात कर रहा हूँ। एक दो दिन से काफ़ी न्यूज में है, आज भी न्यूज में आया था। वो बेसिकली है मिनिमम इनकम गारंटी बिल। बेसिकली राजस्थान सरकार क्या चाहती है, हर सिटीजन को, हर जो यहाँ राजस्थान में रहने वाला रेजिडेंट है उसको एक मिनिमम इनकम की गारंटी देना चाह रही है। मिनिमम इनकम की गारंटी देना चाह रही है। तो दोस्तों ये मिनिमम इनकम क्या होता है, सब कुछ के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज पढ़े, राजस्थान मिनिमम इनकम बिल प्रोविजन वार्ड मैक्स यूनिट। देखो इंडियन एक्सप्रेस जैसा नेशनल लेवल का जो न्यूज़पेपर है उसने इसको प्रिंट किया, इतना इतना इसको अच्छा से रिप्रेजेंट किया। इसके बाद आप देख सकते हैं ये द हिंदू की न्यूज है, इन इलेक्शन बाउंड राजस्थान कांग्रेस ब्रिंग्स इन बिल प्रोमिसिंग मिनिमम गारंटीड इनकम। एक बिल लेके आ रहे हैं जिससे क्या होगा, मिनिमम जो इनकम की गारंटी दी जा रही है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं हिंदी न्यूज में, राजस्थान चुनाव, अशोक गहलोत जी का चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक, मिनिमम गारंटी इनकम बिल से 15 दिन के भीतर मिलेगा रोजगार। तो ये दोस्तों मिनिमम गारंटी बिल के बारे में आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे। क्या ये सही में गेम चेंजिंग है, जो मिनिमम गारंटी इनकम बिल है, क्या ये सही में रियली ये गेम चेंजर है? क्या ये इतना बड़ा है, क्या ये इतना बड़ा है कि जो जितना गवर्नमेंट दिखाना चाह रही है, क्या इतना बड़ा इससे गवर्नमेंट को, पब्लिक को बेनिफिट होगा जितना गवर्नमेंट दिखा रही, या फिर जादूगर की जादूगरी है? जादूगर की जादूगरी है कि केवल आंकड़ों का खेल है? केवल आंकड़ों का खेल है, इधर का डेटा उधर के उधर उधर रिप्रेजेंट कर दिया, सबको एक साथ क्या कर दिया, वो कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। तो ऐसा तो नहीं है कि जादूगर की जादूगरी केवल आंकड़ों का खेल है। तो सब कुछ के बारे में हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले जो इस बिल का नाम आप पढ़ सकते हैं, द राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल। राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल। तो दोस्तों ऐसा करने वाला, मिनिमम जो गारंटी देने वाला राजस्थान देश का फर्स्ट राज्य बनेगा। राजस्थान देश का पहला राज्य बनेगा जो मिनिमम इनकम की गारंटी दे रहा है। देश में, कंट्री में फर्स्ट कौन बनेगा, मैं फर्स्ट स्टेट एंड ओनली स्टेट, केवल एकमात्र राज्य बनेगा जो क्या करेगा, जो अपने सिटीजन को, अपने निवासी को क्या न्यूनतम इनकम की गारंटी देगा। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो भारत में क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम की खास बात होती है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन होता है, साथ में इसमें जो कहते हैं लोकतंत्र, लोग ऊपर होते हैं, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। तो हर गवर्नमेंट जनता की भलाई के लिए काम करती है लोकतंत्र की, ये सबसे खूबी है, क्योंकि वो उसकी भलाई के लिए काम करेगी तभी गवर्नमेंट उसकी रिपीट होगी। चाहे देखो अब तक कई सारी सुविधाएं दी जा रही थी, जैसे कि हेल्थ, हॉस्पिटल वगैरह है। राजस्थान ने राइट टू हेल्थ पास कर रखा है। क्या कर रखा है, राइट टू हेल्थ। अभी लेटेस्ट में न्यूज में रहा था, आपको पता होगा। एजुकेशन, फ्री में एजुकेशन दी जा रही है आम आदमी को, जैसे कि इसको लिए क्या गया, राइट टू एजुकेशन है। फ्री में खाना, वीट, गेहूं चावल वगैरह दिए जा रहे हैं, फ्री में फूड दिया जा रहा है। कौन सा एक्ट है, NFS एक्ट है। तो इस प्रकार से भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही, आज़ादी के बाद से लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में जनता की भलाई के लिए कई सारे कई सारे कदम उठाए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों फिर भी क्या था, वो जो आम आदमी था उसके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति जो इस दुनिया में है वो अपना जिंदगी निश्चिंत होकर जी सके, उसके पास न्यूनतम सब सुविधा हो, न्यूनतम एजुकेशन की फैसिलिटी हो, हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो, उसके पास इंश्योरेंस की फैसिलिटी हो, उसके पास मिनिमम इनकम हो। तो दोस्तों अब तक जैसे एजुकेशन तो उसको फ्री हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस उसको हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस की मोटा मोटी कई सारी स्कीम चलती, राजस्थान में चलती, चिरंजीवी वगैरह। लेकिन जो सबसे था ना कि उसके पास मिनिमम इनकम नहीं था। अब एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए हर आदमी के पास क्या होना चाहिए, एक न्यूनतम आय तो होनी चाहिए ना, ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। तो दोस्तों इसी मिनिमम इनकम को फिक्स करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए यह बिल लेके आया गया। अब ये ऐसा नहीं है कि राजस्थान में ये एकदम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को सपना आया कि मिनिमम इनकम गारंटी बिल्कुल लेके आए। दोस्तों नहीं,
ये इसका कंसेप्ट पहले से चला आ रहा है। एक कंसेप्ट होता है जिसको मिनिमम गारंटी हम यहाँ कह रहे हैं, वो बेसिकली होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई। ये कंसेप्ट कहता है कि भाई जो गवर्नमेंट को है ना, गवर्नमेंट को अपने सिटीजन को, जो भी सिटीजन है जो आवश्यक है, जिनको नीड है पैसे की, उनको एक मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर करनी चाहिए। मिनिमम अमाउंट उनके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर देनी चाहिए। जैसे हर महीने हो सकता है 2000 रुपये। जैसे आज की डेट में इसका एक हल्का सा एग्जाम्पल बताऊं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6000 रुपये पर फार्मर के अकाउंट में जमा किए जा रहे हैं। तो ऐसा है ना, मिनिमम अकाउंट इनके सिटीजन के खाते में जमा करना चाहिए ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके, गुड लाइफ जी सके वो। ये कंसेप्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम का अभी लेटेस्ट में नहीं, पहले से ही है। एक लगभग मुझे याद है आज के 5-6 साल पहले शायद इकोनॉमिक सर्वे था, उस इकोनॉमिक सर्वे में यूबीआई का डिटेल में डिस्कस किया गया था कि इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, सब कुछ किया गया था। और इसी के अनुपालना में, इसी कंसेप्ट में अगर आप लोगों को पता हो, 2019 का इलेक्शन था लोकसभा का, जो लोकसभा अभी चल रही है, इसमें अगर आपने कांग्रेस पार्टी का एजेंडा देखा हो, कांग्रेस पार्टी ने एक एजेंडा जो लेके आते हैं ना, मैनिफेस्टो, चुनाव के पहले कि भाई हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी तो हम ये करेंगे। तो ये एजेंडा मैनिफेस्टो में एक स्कीम थी, क्या थी? न्याय। उस टाइम का अगर नाराज लोगों ने आप सुने होंगे तो कांग्रेस पार्टी के जो हेड आते थे उसमें आता था कि अब होगा न्याय। तो ये न्याय बेसिकली न्यूनतम आय योजना थी, बेसिकली न्यूनतम आय की योजना थी। इस स्कीम के तहत कांग्रेस पार्टी ने जनता को प्रॉमिस किया था, जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं, गरीब 20% पीपल है, जो सोसाइटी के सबसे गरीब 20% परिवार है, उनको 72,000 पर ईयर दिया जाएगा, न्यूनतम 72,000 पर ईयर उनके अकाउंट में जमा किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो में थी जो न्याय स्कीम। न कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट में आए, न ये कभी लागू हुई। गवर्नमेंट में आती तभी तो इसको लागू करते, तो गवर्नमेंट में नहीं आए। लेकिन मैं एक कंसेप्ट के रूप में बता रहा हूँ कि ये जो अशोक गहलोत जी ने आज लागू की, ये कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में तो 2019 के इलेक्शन में आ गई थी। कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो में 2019 में एक न्याय करके स्कीम थी, जो मिनिमम कितना 72,000, ये तो अभी तो इसमें तो फिर भी कम है। जो मैं अभी हम राजस्थान के जो बिल पढ़ेंगे उसमें तो इतना प्रावधान नहीं है, लेकिन इसमें तो 72,000, 72,000 रुपये प्रति ईयर जो समाज के सबसे गरीब 20% लोग हैं उनको देने का प्रावधान था। तो कहीं ना कहीं इसका कंसेप्ट तो चल ही रहा था पहले से। कांग्रेस पार्टी में इसका कहीं ना कहीं से डिस्कस था कि ऐसा कुछ करना चाहिए। तो इसी के क्रम में फाइनली जो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी, उन्होंने आज ये बिल विधानसभा में आज मुझे लगता है अब तक इंट्रोड्यूस हो गया होगा। अभी उसके प्रोविजन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यूज। मैंने न्यूज आपको पढ़ा दी। सबसे पहले तो क्या है, आज ये क्या बिल जो है ना, राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023 इसको कहेंगे, वो विधानसभा में इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या होगा, हर एडल्ट को, जितने भी एडल्ट हैं, एडल्ट इसमें परिभाषा में बिल में माना गया है 18 ईयर का अबव का, 18 साल से जो ऊपर का व्यक्ति है, चाहे वो काम कर सकता है चाहे नहीं कर सकता, चाहे वो वर्क कर सकता है चाहे नहीं कर सकता, सबको मिनिमम इनकम मिलेगी। ऐसा नहीं केवल काम करने वालों को मिलेगी। जो नहीं काम कर सकता, कोई विकलांग है बेचारा, दिव्यांग से कैटेगरी का, तो वो काम नहीं कर सकता, तो उसको कैसा, तो उसको भी पेंशन मिलेगी। कुछ ना कुछ मतलब हर आदमी को मिनिमम इनकम मिलेगी, चाहे वो काम कर सके या ना कर सके। तो ये बिल यही कहेगा कि जो एडल्ट है 18 साल से ऊपर का, उसको एक मिनिमम इनकम की गवर्नमेंट गारंटी देगी, भाई इतनी इनकम तो आपको आनी है। इससे पहले भी देखो यूपीए की गवर्नमेंट थी, उनमें कई सारे एक्ट लेके आए गए थे। जैसे एक जमाने में मनरेगा आया था, फिर आरटी राइट टू एजुकेशन आया, एनएफएसए आया, आरटी आया, इसी की क्रम को आगे बढ़ाया बाद में अशोक गहलोत जी ने, तो राइट टू हेल्थ करके यहाँ पे एक्ट लेके आए। अब यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन फिर भी उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। सोशल सिक्योरिटी तो मिलती पैसे से। आप सब योजनाएं चला रहे हो, लेकिन ये सब योजनाएं को लाभ दे सकते हो, पैसा थोड़ी आपके जेब में आएगा। तो फाइनली जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया भाई कुछ पैसा उसके जेब में दिया जाएगा, मिनिमम इनकम। तो इसी के लिए ये क्या बिल लेके आया कि प्रत्येक सिटीजन को क्या होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी का सबसे आसान तरीका है उसके जेब में पैसा होना। जेब में पैसा कब होगा, वो गवर्नमेंट दिलाएगी, उसको कैसे दिलाएगी हम देखेंगे। ठीक है बात यहाँ तक। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट मैंने बता दिया। प्रत्येक सिटीजन को क्या करती है गवर्नमेंट, न्यूनतम पैसा देती है ताकि वो अपनी जिंदगी एक सम्मान पूर्वक जी सके। इसके पहले मैंने बताया था पार्लियामेंट जो इलेक्शन थे 2019 में, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जो न्याय योजना थी, न्यूनतम आय योजना, न्याय, आप उस टाइम का अगर वो देखते होंगे कांग्रेस के एड तो उसमें आता था अब होगा न्याय। तो ये न्याय, यही न्याय ये दोस्तों न्यूनतम आय योजना, जो सबसे पुअर 20% को कितना 72,000 रुपये पर ईयर ट्रांसफर किए जाएंगे, मिनिमम इनकम की गारंटी दी गई थी यहाँ। अब इस सबके पूरा कान के सीन में आ गए, फिर फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्या कि अब हम ये बिल लेके आएंगे। आज इंट्रोड्यूस किया, राजस्थान में कह रहा हूँ फर्स्ट बनेगा और लास्ट नहीं, मतलब
फर्स्ट बनेगा और एकमात्र बनेगा, फर्स्ट स्टेट और ओनली स्टेट, केवल राजस्थान एक ऐसा राज्य बनेगा जहां पर ऐसा मिनिमम इनकम गारंटी का कंसेप्ट है। इवन केरला मॉडल जो इतना फेमस मॉडल है सोशल वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, इतना फेमस मॉडल है केरला, वहाँ पर शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ भी ये सिस्टम लागू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, केरला से भी आगे निकल जाएंगे। तो राजस्थान दोस्तों इतिहास बनाने जा रहा है। क्या करने जा रहा है, राजस्थान इतिहास बनाने जा रहा है। हालांकि हमने पहले भी बना चुके हैं, कब याद करो, 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था बताओ, पंचायती राज सिस्टम। तो पूरे भारत में पंचायती राज सिस्टम इंडिया से, यहाँ राजस्थान से शुरू हुआ था हमारे। इसके बाद राइट टू जो इंफॉर्मेशन है आरटीआई, ये आरटीआई की भी शुरुआत कहीं ना कहीं राजस्थान से हुई थी, इसके आंदोलन वगैरह सब भी यहीं से हुआ था। तो ये पंचायती राज और इसके आरटीआई के बाद में राजस्थान थर्ड ऐसा चीज़ बनेगी जिसमें राजस्थान क्या लिखने वाला है, इतिहास। तो क्या ये जो मैं इतनी रोजी पिक्चर बता रहा हूँ वो उतनी सही है क्या, वो हम आगे देखेंगे जब बिल के प्रोविजन पढ़ेंगे। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारा जो आगे, अब इसके बिल के क्या क्या प्रोविजन कहते हैं। तो इसके बिल के जो जो प्रोविजन है ना जितने भी, उनको मेन बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहले तो राइट टू मिनिमम गारंटी इनकम। क्या है, राइट टू मिनिमम गारंटी इनकम। इसका आप नाम से स्पष्ट समझ रहे हो कि क्या गवर्नमेंट क्या चाह रही है। गवर्नमेंट इस जो राइट के तहत गवर्नमेंट क्या चाह रही है, न्यूनतम आपको इनकम की गारंटी देगी। अब कैसे देगी भाई, न्यूनतम मिनिमम गारंटी तो दे दी कि भाई आपकी इतनी इनकम होगी, मिनिमम गारंटी होगी इनकम की इतनी, लेकिन कैसे देगी। तो दोस्तों इसके तहत है ना, जो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट है वो 125 डे का रोजगार देगी प्रत्येक परिवार को, रोजगार देगी प्रत्येक परिवार को 125 डे का रोजगार देगी। अगर आपको गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि आपको 125 दिन का रोजगार मिलेगा, तो जितना भी मिनिमम वेज होगा उससे मल्टीप्लाई कर लो, उतना पैसा आपकी जेब में आ रहा। सपोज करो 200 रुपये पर डे का न्यूनतम वेज है, हालांकि ज़्यादा है, तो फिर भी मैं 1 मिनट के लिए बताऊं तो आपके साल में कितना आ रहा है, 25,000 रुपये आपकी जेब में आ रहे हैं, तो होगी ना मिनिमम गारंटी। तो इस प्रकार से यहाँ 125 दिन का रोजगार के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट गारंटी दे रही इनकम की। अब ये कैसे होगा, तो दोस्तों इसके लिए 2 स्कीम है। कितनी स्कीम है, 2 स्कीम है। एक तो अर्बन एरिया के लिए अलग है और रूरल एरिया के लिए अलग है। तो ग्रामीण एरिया में आप सबको पता है पहले से गारंटी स्कीम चल रही है रोजगार के लिए, कौन सी, मनरेगा। पर मनरेगा में कितना दिन दिया जा रहा था भारत सरकार की तरफ से, 100 डे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मनरेगा में 100 डे का रोजगार मिल रहा था। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा करी है, अशोक गहलोत जी ने, कि हम 25 दिन का एक्स्ट्रा देंगे, 25 दिन का हम अपनी पॉकेट से देंगे। तो टोटल कितना हो गया बताओ, 125 हो गया ना गाँव में। 100 दिन का तो भारत सरकार मनरेगा के तहत दे रही है, 25 दिन का स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो इससे क्या होगा, टोटल 125 दिन का रोजगार हो जाएगा। अर्बन एरिया में दोस्तों राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई थी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान देश का पहला राज्य बना था जिसमें शहरों में भी ऐसे नरेगा टाइप की योजना चलाई थी, IRGY अर्बन। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसमें शहरों में भी नरेगा की तर्ज पर रोजगार गारंटी योजना चलाई गई थी। इस योजना की तहत भी वर्तमान में 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। आप लोगों को पता होगा ये योजना 2021-22 के बजट में लॉन्च की गई थी। उसके बाद ना जो लेटेस्ट 2023-24 का बजट है उसमें इसको बढ़ा के कितना कर दिया था, 125 दिन कर दिया गया था। तो ये दोनों स्कीम के माध्यम से प्रत्येक जो एडल्ट पर्सन है, प्रत्येक घर है, उसमें 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, मिनिमम गारंटी मिल जाएगी। अब जादूगर देखो, क्या ये मनरेगा अभी चलाई क्या, नहीं चलाए। मनरेगा तो पहले से चल रही है, इसका पैसा भी भारत सरकार दे रही है। तो इसमें क्या बहादुरी कर रहे हैं हम, केवल हम 25 दिन का रोजगार दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम मिनिमम गारंटी दे रहे हैं। तो मैं जहाँ नेगेटिव को बताऊंगा उसको, तो यहाँ एक नेगेटिव क्या बिंदु है, यहाँ पैसा भारत सरकार दे रही 100 दिन का तो मनरेगा में, और पहले से चल रही कम से कम 2006 से, लगभग कितने साल हो गए, लगभग 15-17 साल हो गए इस स्कीम को चलते हुए। अब जादूगर साहब कह रहे हैं कि हम मिनिमम गारंटी दे रहे हैं, तो कहाँ से दे रहे हो तुम, ये तो योजना तो पहले से चल रही है कम से कम 16-17 साल से। तो दोस्तों ये तो एक तरह से वही है जादूगरी वाली बात, लेकिन ये अच्छी बात है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरों में देखो जब कोरोना आया ना, तो गाँव में तो नरेगा में रोजगार मिल गया लोगों को लॉकडाउन में, लेकिन यहाँ शहरों में लोग भूखे मर गए बेचारे मजदूर, उनके पास कोई काम नहीं था, फैक्ट्रियां बंद हो गई और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए आपने देखा होगा मजदूरों का प्लान हुआ था बड़े लेवल पर, इतना पूरा इंडिया में 2-2 हज़ार किलोमीटर को 3,000 किलोमीटर पैदल चल रहा है। तो प्लान क्यों हुआ था, कोई स्कीम नहीं थी। तो इसी से प्रेरणा लेके हमारे अशोक गहलोत जी ने, सीएम साहब ने, ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करी। तो ये अच्छी बात है। ये केवल राजस्थान में ही लॉन्च करी गई थी, सबसे पहला राजस्थानी राज्य था। तो ये अपने पॉकेट से पैसा देगा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, जिससे लोगों को क्या होगा, शहरों में न्यूनतम इनकम मिलेगी।
ठीक है बात यहाँ तक। तो ये पहला ये इसी था, इच एडल्ट सिटीजन ऑफ स्टेट विल मिनिमम गेट 125 डे एम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरिया में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से मिलेगा, ठीक है। रूरल एरिया में मनरेगा में 100 दिन तो मनरेगा में मिल रहे थे, 25 दिन स्टेट गवर्नमेंट एक्स्ट्रा दे रही है। और एक जनजाति होती है सहरिया कथोड़ी, इनको दोस्तों 200 दिन मिलेगा मनरेगा में। इनको कितना मिलेगा? 200 दिन। 100 तो भारत सरकार देगी मनरेगा में, 100 एक्स्ट्रा दिया जाएगा इनको। तो सहरिया कथोड़ी हालांकि लिमिटेड जगह पे है, पर मोटा मोटी आपको याद होगा कि 125 दिन का रोजगार ये मिनिमम गारंटी इनकम के तहत दिया जाएगा, जिससे उनको क्या होगा? मिनिमम इनकम प्राप्त होगी, ठीक है। हर आदमी को इतना तो काम मिलना ही मिलना है। अब दूसरा हम इसका एजेंडा देखेंगे, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट। गारंटेड एम्प्लॉयमेंट, देखो दोस्तों, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट ये कहता है भाई, इस बिल का जो प्रोविजन का पार्ट ए था उसमें क्या क्या था? 125 डे का एम्प्लॉयमेंट की घोषणा करी थी, ठीक है, करी थी। फर्स्ट पार्ट में यही है। लेकिन ये दूसरा पार्ट कहता है कि चलो ठीक है, घोषणा करने से नहीं होता, सरकार ने घोषणा कर दी कि यहाँ सबको 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, क्या उससे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो ये एक्चुअल में मिले, पैसा टाइम पे मिले, सही पे टाइम पे मिले, काम पे जब काम करे तो पैसा टाइम पे मिले, ये सबके लिए दोस्तों ये गारंटेड एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट लग गया है। सबसे पहले तो है ना, क्या होना चाहिए? जो आदमी काम मांगे ना, एप्लीकेंट, उसके 5 किलोमीटर के एरिया में काम मिला। ऐसा नहीं कि भाई हमने मिनिमम रोजगार का कानून तो बना दिया, रोजगार की गारंटी भी दे दी, अब काम करने कहाँ हो? 100 किलोमीटर दूर आओ वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, तो फिर वो तो बेकार की बात है, वो जितना कमाएगा उतना तो आने जाने में खर्च हो जाएगा। नहीं, तो जो जहाँ पर वो वर्कर रह रहा है, जॉब कार्ड होल्डर जिसका एड्रेस है, उसके 5 किलोमीटर के भीतर भीतर ही क्या करना चाहिए? काम मिलना चाहिए। और काम कर लिया तो 7 दिन के भीतर भीतर पेमेंट होना चाहिए, 7 डे के अंदर पेमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं फिर अभी आज काम कर लिया, साल 1.5 साल बाद पैसा मिल रहा है, नहीं, 7 दिन के भीतर भीतर पेमेंट होना चाहिए। और हर साल खींच लो, कोई इमरजेंसी होगी, कोई बात होगी तो 15 डे अधिकतम, बस। इसके बाद तो पैसा देना नहीं देना, किसी भी स्थिति में 15 दिन से लेट नहीं होना पेमेंट का। काम करते 15 दिन के भीतर भीतर पैसा, वैसे प्रयास क्या होगा? 7 दिन के भीतर भीतर ही देना है, लेकिन कोई इमरजेंसी फंस गई तो 15 दिन के तक देना चाहिए। फिर काम मांगने पर 15 दिन में काम देना होगा। भाई 125 दिन का काम है, आदमी गया कि मुझे काम चाहिए, अब तुम काम दे रहे हो उसको 3 महीने बाद, तब तक वो कहीं और बिजी हो गया, तो ऐसा नहीं। जिस दिन वो काम के डिमांड के लिए एप्लीकेशन लिख के दे वहाँ ऑफिसर को, उसके 15 दिन के भीतर भीतर उसको काम देना पड़ेगा। नहीं दिया तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। तो ये सब प्रावधान इसमें लागू किए गए गारंटीड एम्प्लॉयमेंट में, ताकि जो सही में 125 दिन का काम मिले, सही में मिले, उसको घर के पास मिले। इसमें दोस्तों एक ऑफिसर की भी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी, प्रोग्राम ऑफिसर। भाई इस जो पूरा काम होगा 125 दिन का रोजगार, उसको कैसे इंप्लीमेंट हो, इसके लिए एक प्रोग्राम ऑफिसर को गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी। रूरल एरिया में सामान्यतः बीडीओ होंगे, पंचायत समिति में बीडीओ लोग होते हैं, और है ना अर्बन एरिया में नगर पालिका में ईओ होते हैं, आप सबको पता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अधिशासी अधिकारी। ये अर्बन एरिया में डेजिग्नेट ऑफिसर होगा, प्रोग्राम ऑफिसर होगा। इसकी जिम्मेदारी बनती है सब चीज़ों को लागू कराने की। इसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो काम मांगना है उसको 5 किलोमीटर के भीतर भीतर काम दे। इसकी जिम्मेदारी बनती है कि काम करने के 7 दिन के भीतर भीतर पेमेंट करे, लेट हो जाए तो 15 दिन मान लो। इसकी जिम्मेदारी बनती है किसी ने एप्लीकेशन दी काम के लिए तो 15 दिन के भीतर उसको काम दो, नहीं दोगे तो फिर क्या करो? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, मिनिमम वेजेस शुड बी पेड वीकली। जो न्यूनतम वेज है ना, से उसको तनख्वाह मिलेगी, वो 7 डे में देना चाहिए, वीकली में। थोड़ा लेट हो जाए तो 15 डे, फोर्टनाइट। एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंटमेंट करेगी पीओ का, प्रोग्राम ऑफिसर का। कौन होगा? बीडीओ होंगे गांव में, और सिटी में ईओ होंगे। पीओ शेल इंश्योर वर्क स्टार्ट विद इन 5 किलोमीटर। जो पीओ इंश्योर करेगा कि 5 किलोमीटर के एरिया में काम मिले, ठीक है। और ये मैंने बता दिया, 15 दिन के भीतर भीतर एप्लीकेशन मिलने पर उसको काम देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो क्या मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। अब आपको नहीं लगा क्या ये चीज़ें सब आपने कभी पढ़ा जिंदगी में? ये जो मैं आपको इसका जो बिल के सेकंड प्रोविजन बता रहा हूँ, ये कभी सुने आपने? ऐसे कैसे सेम मनरेगा में है, सेम जो ये प्रोविजन है ना मनरेगा में, ये प्रोग्राम ऑफिसर अभी भी है, वीडियो ही काम देखते हैं पंचायत समिति का। अभी जो शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है उसमें यही काम देखते हैं, वही 15 दिन के भीतर भीतर पेमेंट करना होता है। 15 दिन के भीतर भीतर पेमेंट ना करो तो में काम नहीं मिले तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता है। सब कुछ नरेगा में प्रावधान है, तो कहीं ना कहीं ये नरेगा तो है। इसका बाद में क्या आप ऐसा हाइपोथेटिकली सब बड़ा ट्राई बस करो, लेकिन ये सब कुछ तो क्या है? नरेगा ही है, ठीक है बात। अब इसका थर्ड पॉइंट है दोस्तों, राइट टू गारंटी सोशल सिक्योरिटी पेंशन।
सामाजिक सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट पेंशन देती है, आप सबको पता होगा। अभी आज के डेट में कई सारे गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट कई सारी पेंशन दे रही है ताकि जो व्यक्ति है उसको न्यूनतम तो पैसा आए। जैसे ओल्ड एज पेंशन, अभी आपको पता है मेल के लिए 58 ईयर की लिमिट है, 58 साल से ऊपर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वो इसमें अप्लाई कर सकता है पेंशन के लिए। फीमेल है तो 55 ईयर से ऊपर की फीमेल है तो वो क्या कर सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई कर सकती है। डिसेबल्ड पर्सन है, दिव्यांगजन है, उनके लिए अलग से पेंशन चलती है। जो विडो है, विधवा है, सिंगल वुमन है, एकल नारी है, इन सबके लिए अभी क्या पेंशन की व्यवस्था चल रही है। आप सबने देखा होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में सबको पैसा मिलता है। तो अब गवर्नमेंट ने गारंटी दी कि भाई जितनी भी पेंशन स्कीम चल रही है ना, जितनी भी पेंशन स्कीम चल रही है इसमें न्यूनतम 1000 रुपये प्रति मंथ मिलेगा। अभी कई जगह पर 750 रुपये मिलते थे, उससे पहले 500 रुपये मिलते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने इस जो बिल के तहत प्रोविजन किया कि भाई मिनिमम 1000 रुपये पेंशन पर मंथ पेंशन मिलेगी और साथ में हर साल 15% इंक्रीज होगा। अब तक क्या होता है दोस्तों, एक बार गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, अगले 5-7 साल तक वही चलती थी, फिर कभी कोई दूसरी गवर्नमेंट आई या ऐसा हुआ तो बढ़ती थी। लेकिन नहीं, अब इस बिल में गवर्नमेंट ने प्रावधान कर रही है कि हर साल 15% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, किसी कहने की जरूरत नहीं है। अभी 1000 रुपये है तो अगले साल जो 1500 150 रुपये और बढ़ जाएंगे, 1150 हो जाएगा। तो ऐसे ये जो पेंशन का है सिस्टम है वो एक न्यूनतम 1000, ज़्यादा भी हो सकती है, कई लिमिटेशन डिसेबल्ड में कहीं में ज़्यादा भी है, तो न्यूनतम 1000 रुपये मिलेंगे और हर साल 15% बढ़ेंगे। अब इसमें दोस्तों वो लोग भी आ जाएंगे जो काम नहीं कर सकते, कोई विकलांग है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई वृद्ध है 80 साल का, वो कहाँ काम करने जाएगा, नरेगा में नहीं जा सकता, तो उसको क्या, उनको ये पेंशन मिलेगी। तो होगी ना पूरे जितने भी राजस्थान के निवासी, सबको हुआ नहीं हुआ मिनिमम इनकम, यहाँ भी कुछ मिनिमम इनकम मिलेगा। सपोज करो 1000 रुपये पर माह पेंशन है तो 12000 रुपये गवर्नमेंट गारंटी देती है उसको कि भाई 12000 की मिनिमम इनकम उसको होनी घर बैठा। तो इस प्रकार से हर प्रत्येक व्यक्ति को मिनिमम इनकम की गारंटी दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एलिजिबल कैटेगरीज ओल्ड एज इनको मिनिमम पेंशन 1000 रुपये पर मंथ और 15% ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, 5% जुलाई में और 10% जनवरी में। तो दोस्तों ये था पूरा इशू, आप लोगों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया, एक एक चीज़ बताई। अब आप खुद अनुमान लगाएं, क्या गवर्नमेंट जितना जादू बता रही है वो उतना ही जादू है, क्या कुछ कम है तो सही, कुछ तो अच्छी बात है। देखो ये एक अच्छा बिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया गया और ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल को लागू करने के लिए जब ये एक्ट बन जाएगा 2500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को एडिशनल खर्च करने पड़ेंगे। आज जितना खर्च हो रहा है ना उसके अलावा एडिशनल 2500 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। अब इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट कैसे वहन करेगी, पैसा कहाँ से आएगा, वो आगे भविष्य में देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल तो ये बहुत अच्छा और बड़ा कदम उठाया गया और राजस्थान इंडिया में नंबर 1 बन जाएगा जो ऐसा गारंटी अपने सिटीजन को दे रहा है। और कई लोग इसको फिर आजकल चल रहा है एक सिस्टम रेवड़ी बांट रही गवर्नमेंट है, तो ऐसा चल रहा है ना कई, स्पेशली जो मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, पार्टी विशेष के सपोर्टर ऐसा कहते हैं कि भाई रेवड़ी, तो कि कोई रेवड़ी नहीं है। लोकतंत्र में जनता के लिए है भाई, डेमोक्रेसी किसके लिए है, डेमोक्रेसी पब्लिक के लिए बनाई गई है, किसी अंबानी अडानी के लिए नहीं बनाई गई है, पब्लिक के लिए, पूरे आदमी के वेलफेयर के लिए बनाई गई है। अगर गरीब आदमी को पेंशन दे रही है गवर्नमेंट, कोई वृद्ध व्यक्ति को पेंशन दे रही है, कोई दिव्यांगजन को पेंशन दे रही है 1000 रुपये पर मंथ, कोई विधवा महिला है बेचारी उसको अगर गवर्नमेंट पेंशन दे रही है तो ये कोई रेवड़ी नहीं है। इसके अलावा जो आम आदमी है उसको, जो गरीब है उसको अगर रोजगार की गारंटी दे रही है 125 डे, तो ये काय की रेवड़ी है। इसमें एक बार बता दूं, कई लोग कहते हैं कि इसमें सबको मिलेगा क्या, तो मुझे बताओ कौन सा मेरा आदमी वहाँ नरेगा में गड्ढे खोदने जा रहा है, कोई नहीं जा रहा, खुद उसको पैसा दो तो नहीं जाए वो, उसको आप 200 के 500 रुपये पैसा दो तो भी नहीं जाएगा वो, तो वो अपने आप जिसको समय आवश्यकता है जो गरीब है वही लोग वहाँ पर जो रोजगार गारंटी योजना में लाभ उठाते हैं। अमीर आदमी कोई भी नहीं जाता, खुद सोच ऐसे नहीं जाते। तो इसलिए ये कोई रेवड़ी नहीं है, गवर्नमेंट की अच्छी है। और अब बाकी इसका गेम किसका है, ब्यूरोक्रेसी का गेम है, इंप्लीमेंट कैसे होती है वही घूम फिर के बात वही आती है। गवर्नमेंट ने अच्छा बिल लेके आया, पास भी हो जाएगा, गवर्नमेंट का बहुमत है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इस पर हम सबको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का हमारा मुद्दा यहीं समाप्त होता है, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।